हमारा जो इंटरव्यू तो शुरू करने से पहले इन्होंने बड़ा प्यार के नाल मेरा सिर के ऊपर या लुंगी तरी, इसको भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ा बेहतरीन शायर है, अपनी शायरी में भी है जो बहुत कुछ कह जे। ये बैठक वलियां की नाले कब्र ऊपर खान पकान ये सब हराम है ना। शायर का एक अपना अंदाज होता है, उन्होंने अपने शेर और शायरी के अंदर जो कुछ भी कहा। हम इस इतना सेंसिटिव टॉपिक है, इसके ऊपर तो ज्यादा जाएंगे नहीं। ये खत्म चौथा चल या ये खाना ये जो को करनो बैठ कर बैठनो के यो भाभी है, मगर हूँ भाभी नहीं आले सुन्नत जमात हूँ पतो नहीं इलम गो जाए ना लोग ना दबाव ना करियो तो हम सारा रल गए। इस वक्त काले बन बुढ़ा बुढ़ा नचे लगा, बुढ़ा बुढ़ा नचने लगा, डर तो वो बैठे हुआ कम चला लगो। तमना इस चीज वास्ते किसी ने क्यों है कि तम इन्हें पीरम की नहीं मगर वो या कि तुमने कुरान ने क्यों खुद पढ़। शेर और शायरी के अंदाज में ये बहुत कुछ कह जाते हैं। अल्लाह की सिफत ना करूं जिसने कौन से सब जान की हो, फांसी ऊपर चढ़ गया पुट्टू बादशाह ने कलमो नबी को फिर जुबान कियो। जिड़ो को सच कहना इमरान खान ने, इमरान खान की भी जंग खड़ी की भी पाकिस्तानी ने, पाकिस्तान को जा रहा है वो दफा हो जाए तू जोर दिल लगो मेरो जी ना हाय हाय अब ना बे बुढ़ापा ने आन सलाम दी तो नहीं वे जो बनजवानी का आनंद रहा। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, हूं थारो मेज़बान एजाज कोहली ते मेरे नाल अज सब डिविजनल मेहंडर डन्ना शास्तार ते सुनकोट के दरमियानी पहाड़ी पर बसन वाला शायर मक्खन दीन है। तम सारा इन्होंने जाने लगभग 1 साल पहला हमारी मुलाकात हुई थी और बड़ी बेबाकी नाल इन्होंने गल रखी थी और तमने हमारा चैनल के ऊपर इन्होंने खूब सराहयो थो और खूब सारो प्यार दितो थो। आज एक बार फिर हमारे नाल शायर मक्खन दीन साहब हैं। हम पूरी गल बात है जी इन्हें वरू शुरू करांगा कि ये इन्हें का बारे में अगर दस्यो जाए तो ये एक शायर भी हैं और दीनी इतबार का नाल भी काफ़ी रिसर्च करता रहे और पढ़ता रहे। मुख्तलिफ सोशल मीडिया की साइटा पर तुमने देखे हुआ है इन्होंने कि ये अलग अलग मौजू के ऊपर गल करता हुए तो खासकर जड़ा मौजूदा दौर का पीर फकीर है इन्होंने काफ़ी जड़ी है लटता रहे। तो हम जानना चाहूँगा कि आखिर यो मिशन इन्होंने क्या बना लिया है। मक्खन दीन साहब तम थारो हमारा प्रोग्राम के बीच खैर मकदम। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि हम खुश नसीब लोग कहाँ के हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत था। एक शायर ने क्यों ना शुक्र खुदा महमदी जिसने हमको बनाया उम्मती, किसकी मजाल है दम पर है सिर्फ रसूलुल्लाह की करे जिस पर खुदा ने खुद कहा सल्ले अला मोहम्मद। दिन क़यामत को वैगो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फटकार देंगे उस आदमी ना जिड़ो या गल है कि शिरक तो बिदत करने वाला लोग है। तो इनके बात है वो के गल के एक जिड़ो फैसलो अल्लाह को है तुमने इतनी और मेरे वास्ते जान मारी कि रब को फैसलो कुरान पाक में के सब कुछ ही हूँ दी हूँ मेरा तो बगैर कोई दे नहीं सकते। यो फैसलो यो फैसलो मुकम्मल रखो हर इंसान ना, कोई वाबी बने कोई मरजाई बने कोई नहीं। कुरान पाक एक है, कुरान पाक तो दो दे नहीं है, अपना अपना पैटर्न लेकर बैठा हुआ लोग। तो वे यह गल है कि शेर सुन लियो कि इस्लाम के तहत में बनाए कुरान ना देख है। बड़ा बेहतरीन शायर है। हाँ। अपनी शायरी में भी है जो बहुत कुछ कह जे तो कुछ शेर है वे सुनाना चाहेला। मैं शेर बनाया कि बे बैठक वलियां की नाले कब्र ऊपर खान पकान यो सब हराम है ना। बैठक वलियां की नाले कब्र ऊपर खान पकान यो सब हराम है ना। पढ़ गए पाक कुरान तो हम देख लियो सूरह मायदा विच बयान है ना। कुरान पाक देख लो कि रोज़ो नबी का वर नहीं कोई उर्स मेला जिस नबी की ऊंची शान है ना। रस्तो नबी को देख ले मक्खन दीना जे तू सही बंदो मुसलमान है। नबी को रस्तो देख ले फिर क्यों के 81 साल जनाबा की उम्र हुई ना कोई उर्स ते ना मिलाद होया। 81 साल जनाबा की 81 साल लोगों ने टपड़ो लगा को के 18 साल महराज में रहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 81 साल जनाबा की उम्र हुई ना कोई उर्स ते ना मिलाद होया। रब न मान गए बुतों की करें पूजा खिलाफ उनके फर्ज याद होया। रब न भी मने था और बुतों की पूजा भी करें था उनके खिलाफ याद हो। उम्र अली आसमान का दौर अंदर ना कोई उर्स ते ना रिवाज होया। जंग ओ अंदर मक्खन फतह हुई खत्म मक्का ते शिरक फसाद होया। फिर क्योंकि ये होशकार क्यों बेहोश होयो, ये होशकार क्यों बेहोश होयो। दुनिया समझ या सब फना है ना, या दुनिया
फना है। रब ने छोड़ गए वलियां ते मदद मंगनी, जो ही सब से बड़ो गुनाह है। रब ने छोड़ गए वलियां ते मदद मंगनी, जो सब से बड़ो गुनाह है। चौथा चालिया 15वां रस्म खोली बनाई असल ते दिलों बनाए ना, रसो नबी को पकड़ ले मखन दीना, जगह जगह कुरान गवाह है ना। आला सुन्नत जमात कहलान आला, सुन्नत नबी मोहम्मद ते ना छोड़ गया है। आला सुन्नत जमात कहन वाला जेड़ा लोग के सुन्नत जमात कहलान वाला, रस्तो नबी मोहम्मद को छोड़ जाए ना, अपना अमलांगी कदे सजा मिल जाए, जल्दी तरफ मैदारांगी दौड़ जाए ना। मथो टेक के हाल फरियाद करे, नाले हाथ दो अगे जोड़ देना, आवे गजब खुदाई जे मखन दीना, अमल जिंदगी का सारा रोड जेना। स्वाद सबर दे शुक्र की गल मुक्की, अफरा तफरी को आगे दौर आजकल। स्वाद सबर दे शुक्र की गल मुक्की, अफरा तफरी को आगे दौर आजकल। ना ही दाढ़ी दा ना लिबास चंगो, हर एक नबी की शरह को चोर आजकल। खुफिया इबादत को नहीं इतबार करता, मस्जिद में उच्चो बोलने में या गल है कि एहसान बार दो। खुफिया इबादत को नहीं इतबार करता, करे मस्जिद में ऊंचा शोर आजकल। बैठा कबर सजा गए मखन दीना, जेड़ा दीन इस्लाम का चोर आजकल। दीन इस्लाम का चोर है जेनी कबर सजा के ऊपर चादर सट के बैठा हुआ मंगो मांग करें, दीन इस्लाम का इन्होंने चोर क्यों जाए। मीम मैशर माँ रब फटकार देगो, तुमने नबी का रास्ता छोड़ा था। मैशर का दिन नबी अल्लाह ताला फटकार देगो कि नबी का रास्ता तुमने छोड़ दी तो शाह रखते खुद नजदीक तो ना, तुमने और महबूद क्यों लोड़ा था। वो शाह रखते नेड़ा तो न था रहे, तुमने और महमूद हाँ तुमने खुद दीन बिगाड़ गया था। लोग रस्म रवाजंदार मोड़ा था, रस्म रवाजंदार मोड़ा था। समझो सच कुरान नहीं मखन दीना, जेड़ा अमल किया सारा रोड़ा था। इसने यह गल है मेरी आखिरी या अर्ज है कि अल्लाह को फैसला है जो कुरान पाक में के अल्लाह का उम्मीद होना शरीक को, मेरे शरीक कोई नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावे कि एक ही अल्लाह की बात करो, मिना अपनों खौफ है क़यामत को। कुरान पढ़ कर देख लो ना, नबी खुद कहे जिस बात से यह तमाम कायनात बनी, खुद नबी कहे कि मिना क़यामत को खौफ है, मेरे ना खुदा के करे। तो बेफिक्रा ना होइयो या दुनिया छोड़ देनी है तो नमाज ना छोड़ियो, तो मेरी तरफ से सब ना अस्सलाम वालेकुम। शायर का एक अपना अंदाज होता है, उन्होंने अपने शेर व शायरी के अंदर जो कुछ भी कहा। हम इस इतना सेंसिटिव टॉपिक है, इसके ऊपर तो ज़्यादा जाएंगे नहीं। मखनुद्दीन साहब शेर जो शायरी करने को यो तुमने कद जड़ो शुरू की है, जिसमें पुटू फांसी चढ़े तो उस वे यो मेरा ए में दिल के बैठ के दुख लगो कि जो पुटू फांसी चढ़े तो उस वे मेरा इतना दुख लगो कि शुमार कोई नहीं। तो फिर मैं उस वक्त ये शेर शुरू किया, तो शेर उसके बाद फिर पढ़े लिखा कितना है तुम? पंखा का पढ़े लिखा, उसने माँ बाप मार गया था, ठेला खाता खाता एक हर्फ भी नहीं पढ़े, कुरान पाक पढ़े गए सिर एक एक अल्फ बेत एक लोगों को लेता थारे से लोगों को एक एक हर्फ लियो दे। कुरान पाक का तुमने मतलब सही मुकम्मल पढ़े? जिस वक्त कुरान पाक पढ़े पहला हूँ बको मीना बड़ा लोग पसंद करे था, ये खत्म चौथा चलिया ये खाना ये जो को करनो बैठ कर बैसनो। तर्जमा कुरान पाक बाद हूँ बूढ़ा हो गया, तर्जमा कुरान पाक देखियो तो उस वक्त कोई लोग मेरा नाराज हैं कि यह गल है कि यो भाभी है, मगर हूँ भाभी नहीं, अहले सुन्नत जमात हूँ। वाब दे ना खुदा को या वहाबो या रजा को, ये लोग बखी मात देगा गाल करने साहब। वाब ना खुदा को देने वाला, इन्होंने पतो नहीं इलम को जहल लोगों ने दबाव ना करियो तो हम सारा रह गए। तो मेरा यही सवाल है कि नबी को रस्ता जिन्हें छोड़े अल्लाह ताला का मेरे छोड़ दी तो उसने नहीं। तुम ये जरा मौलाना उलमा हज़रात जरा तबलीग शबलीग करें, ये उरे पर हर जुमे जरा पठाना तीर की मस्जिद वे कालाबन की मस्जिद वे या इतनी तबलीग करें। तबलीग मारो मौलवी है जीरो मारो मौलवी वही कुरान को हर्फ पढ़े तो वही तबलीग करे। तो लोग के अहले हदीस है, मीना कोई पता नहीं, मीना उसकी तकरीर पसंद है, उसकी तकरीर इसी पसंद है कि वही कुरान पाक को हर्फ पढ़े वही सुना दी तो, क्योंकि आखिरी किताब कुरान है ना, इसके ऊपर और करता बदलती रही आसमानी किताबें, कुरान न बदला जाएगा, हार न बदली रसूलों की होती रही, वरना बदला न बदले हमारा नबी। बाकी या के ढोल बजाना पीर दूजो पीर तीजो पीर, जो इस वक्त काले बन बुढ़ा बुढ़ा नचे लगा
बूढ़ा बूढ़ा नचने लगा। मगर क़यामत का दिन ये शैतान की यह गल है कि मजलिस है या मजलिस छोड़ दो, इसने यह गल है कि वो पीर ने भी उनको जिरो वो काला बन गो पीर है क़यामत से डर, मगर वो भी नहीं डरते, वो बैठे हुए खुद कम चला लगो कुरान ना देख पीर साहब ना। या मेरा भी सवाल है कि उनको ना थोड़ी कदे चले जाए तो उन सदके आले रसूल है तम कुरान ना देखो, जो कुरान कह बा करो का ना इस पेट आलम ना भरे ना मेरी ताकते तमना इस चीज वास्ते किसी ने क्यों है कि तम इन पीरम की नहीं मगर वो या कि तुमने कुरान ने क्यों खुद पढ़े कुरान ने क्यों, मैंने किसी ने नहीं क्यों, हूँ किसी की सुनता ही नहीं। जब कुरान पाक मौजूद है, आखिरी किताब अल्लाह की मौजूद है, उसमें जो सही सबूत है मौजूद है, इस गल के ऊपर कहूँ कि हर इंसान रब बख्श देगा उसना जद हमद तारी रब ने शैतान मारियां आई हूँ तो कोई मोहम्मदिया बच्चों दो जासी ना आई। वो शैतान रोन लगो, बाकी शैतान पूछने लगा क्यों रोए, आखिर अलहमद शरीफ उतरी या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरी, पहला किसी नबी पर नहीं आई। आखा ये कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफ खुदा है तेरे वास्ते, अर रहमान रहीम तू मेहरबान रहम करना रो, मालिक यौमुद्दीन मालिक जजा और सजा का दिन में तुम्हें या कना अब्दु भाई या कना स्ताइन तेरी बात करूँगा, तेरा को मदद मांगूंगा। या ज़बान का जो शैतान बाकी का नहीं जो क्यों इस बड़ा शैतान ने क्यों कि ये कहेंगा तेरी बात करूँगा, तेरे को मदद मांग ए दिन सिरातुल मुस्तकीम अल्लाह हमने सीधा रास्ता बरला सिरातुल दीना नाम तालहम के उन लोगों का रास्ता बर अल्लाह जिन वर्ते हैं नाम की है ने गैर मखदूबी अल्लाह गैर का रास्ता से बचा। तो ऐसे यह गल है कि अलहमद शरीफ जिन्हें पढ़ी जिन्हें अमल किए वो जन्नत में जाएगा। तो मेरी ताकत तमना अस्सलाम वालेकुम जी। आपने देखा कि नाहिती सादगी अंदाज में और शेर व शायरी के अंदाज में ये बहुत कुछ कह जाते हैं जो कि सोशल मीडिया पे आग लगा देता है। बहुत से कमेंट आते हैं, लोग कुछ लिखते हैं। हाँ, ये एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है जहाँ पे ये उलमा हजरात को है जो तनकीद का निशाना बनाते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम किसी आलिम दीन के पास भी बैठें और इस बात की वजाहत तलब करें। बरकैफ हमारी बात शुरू हुई थी कि मक्खन दीन साहब ने शायरी का जो ये शौक है ये कब से आया? थारे अंदर तमने जरा दसियो कि जिसले पुट्टू ने फांसी दी थी उल्ला शायरी को शौक आयो उसले मुझे दुख लगो तो मैं शेर बनाया कि अल्लाह की सिफत ना करूं जिसने कौन से सब जहान की हो, भेजो फिर दुरूद रसूल ऊपर खातर जिसकी सब अंजाम की हो। फांसी ऊपर चढ़ गया पुट्टू बादशाह ने कलमो नबी को फिर जुबान कियो, मक्खन कड़ी थी सख्त व दुख वाली मलकल मौत ने आन सलाम कियो। तो ये काफ़ी शेर था, ये वो अगे बोल भी नहीं सकता। यो आखिर जिस वक्त पुट्टू फांसी चाड़े थे इन्होंने दे उस वक्त मैं क्या था ना चढ़े चहता चेतो मेशरा को जो पुट्टू की कौम के नाल की थी बादशाह को बन गया सदर, उसने बांग्लादेश ने फौज आज़ाद की थी। सुने वायदा थे शेख मुजीब अले फौज रात समुद्र ते पार की थी, मक्खन पुट्टू ने खास मुजाहिद बन गया मुसलमानों की कौम सुधार ली थी। चढ़वान बसाक कोई नहीं। एक और नौवीं दास्तान सुनियो बेगम भुट्टू दे बेनज़ीरों में उनकी जाके कूक पकार सुनियो और वह कौम को बुरो गजार जेड़ो उनकी गल न कदे एक बार सुनियो। मक्खन मैशर में ज्या बदनाम वह को पुलिस रात पार सुनियो। असल में बात यह है कि पुट्टू जिसो बादशाह लफ्ज़ है नहीं। आज जिड़ो को सच कहना इमरान खान ने, इमरान खान की भी जंग खड़ी की हुई है पाकिस्तानियों ने। पाकिस्तान को जिड़ो शक्ल में पहले क्यों है कि जिड़ो अगर हिंदुस्तान ना पसंद ना करे पाकिस्तान को जा रहा है वो दफा हो जाए। तू हिंदुस्तान जी सो बादशाह लफ्ज़ ही कोई नहीं हिंदुस्तान का बेच इस देखो हर आज़ादी आमना तो आमना इंशाअल्लाह तो ना ही ना लियो। जिड़ो गद्दार मुल्क है उसको ना न लियो। पहले चाहिए हुक्म दो कि मेरे रूम मुकरे वो पाकिस्तान में। इस टॉपिक पर हूँ हट के हम एक चीज़ और पूछना चाहवा थारी जिंदगी है बीच कदे तमना मतलब इश्क मजाजी करने को भी ख्याल आयो, कदे किसी का नाल मतलब दिल लगो है जिसका बारे में तुमने शेयर किया वे? जोर दिल लगो मेरो जी ना हाय। अब हर आदमी के नाल मोहब्बत इखलाक हर गन्नार दे इंसान दे गुनाह ते होता ही रहना। ते आज वो मैं क्यों ना बे बुढ़ापा ने आन सलाम दी तो नहीं वे जो बनजवानी का नंद रहा मुँह की जिन्नत था हार संगार जेड़ा नहीं वे लचकता चमकता दंद रहा अखा कन्ना ने साफ जवाब दी तो नहीं वे हड्डी का जोड़ दे बंद रहा। चलो चली को वक्त आज मक्खन दीना अंदर बात दे बुखल का गंद रहा। फिर क्यों एक शेर यो है कि ज्यादा पढ़ के वली नहीं बनता अमल करन बाजू कहीं रुट जाए ना। ज्यादा पढ़ के वली नहीं बनता अमल करन बाजू कहीं रुट जाए ना।
रखे फकर जे पढ़ने को दिल अंदर ऐसा लोग शैतान नाल जुड़ जाए ना अमल सब जवानी का याद हमें बूढ़ा होगा जिसले उड़ जाए ना कदर आवे नमाज को मखन दी ना फानी दुनिया ते जो मुड़ जाए ना उसले हमने नमाज को कदर आवे को ते मेरी तरफ से तमना सलाम वालेकुम मेहमान नवाज है ते ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਜਿਸਲੇ ਹਮ ਆਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਰੋ ਜਿਹੜੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲੁੰਗੀ ਤਰੀ ਇਸਕੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪਿਆਰ है कि जेड़ो हमने इतना को लिया हुआ तो इंशाल्लाह फिर हम किसी टॉपिक के ऊपर किसी नवी हस्ती के नाल थारी मुलाकात जरूर करावांगा इसलिए इस प्रोग्राम नाम इतना ही खत्म करा इजाजत दियो अल्लाह हाफिज।